अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली इलाके में एक लाइनमैन जिसका नाम सत्या बताया जा रहा है, आज सुबह 10:30 बजे वो लाइन पे काम कर रहा था। तभी किसी की गलती की वजह से वो लाइन को ऑन कर दिया, जिसमें शॉर्ट लगने की वजह से सत्या की मौत मौके पर ही हो गई। उसको फौरन उस्मानिया हॉस्पिटल लाया गया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर के AIMIM के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग और मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद जफर यहाँ पर पहुंचे और जद्दोजहद की और इनके घर वालों की दास्तान सुनकर डिपार्टमेंट से बात की और सुबह 11 बजे से अभी तक बात करते हुए ये कहा कि इनके घर वालों में से यानी बीवी को या बच्चे को एक नौकरी होना, वरना एहतजाज में इजाफा होगा। इनके एहतजाज के सामने डिपार्टमेंट की जानिब से हार मान ली गई और इनको तवक्को दिलाया गया कि इनकी बीवी या फिर बच्चे में दोनों में से किसी को नौकरी दी जाएगी और अभी 11 लाख रुपए का चेक दिया गया। नाजरीन, इस तरह से काम होता है। ऐसे काम करने वालों को असल हीरो और लीडर कहा जाता है, जिस तरह से मोहम्मद जफर और मिर्जा रहमत बेग ने कर दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये लोग काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे ही सारे लोग काम को अंजाम दें, अवाम के दरमियान रहें, ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रहे। हालांकि यहाँ सत्या के घर वाले बहुत परेशान थे इंसाफ के लिए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये दो लीडर वो कारनामा कर दिखाए कि उनको इंसाफ मिल चुका है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही अपने काम को जारी रखेंगे। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद वाजिद और अलीम साबिर के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। राजेंद्र नगर में जो कि सत्या नामी जो FOC के लेबर है, उन्होंने जंपर डाल रहे थे ऊपर चढ़कर पोल के ऊपर, और अचानक कोई करंट चालू कर दिया। पोल पे से गिरकर उनकी जान चली गई। और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे और हमारे कॉर्पोरेटर मुबीन साहब और जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉर्पोरेटर, जनाब जफ़र खान साहब कॉर्पोरेटर को भिजाए यहाँ उस्मानिया मार्चरी में, क्योंकि यहाँ से इनके अफराद ख़ानदान के लोग सदर मोहतरम को शिकायत किए कि साहब कुछ मुआवजा नहीं दे रहे गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, बोल के सदर मोहतरम को बोले। और सदर मोहतरम ने हमें रवाना किए और यहाँ पर आके हमने एहतजाज किया पूरे कॉर्पोरेटर्स के साथ। और यहाँ पे एक अफसोस भी होता है कि चंद लोग इनकी डेड बॉडी को इनके गांव को भिजाना चाह रहे थे, मगर हमने यहाँ से गाड़ी को भी जाने नहीं दिया और डेड बॉडी को भी जाने नहीं दिया, जब तक सदर मोहतरम की हिदायत थी कि राइटिंग में SC साहब लेटर देना कि 11 लाख रुपए मुआवजा और इनके अफराद ख़ानदान को, इनके अहलिया को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब देना, और जो डिपार्टमेंट के लोग लापरवाही करें इनकी जान जाने में, उनके ऊपर एक्शन लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर आज SC इलेक्ट्रिकल ये लेटर भी भिजाए। और हमने यहाँ पर हमेशा, आप जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है, किसी का मज़हब नहीं देखती। सत्या साहब कोई मजलिस के कारकुन नहीं थे, ना मजलिस के कोई वर्कर थे, मगर सदर मोहतरम ने कल रात में मुझे बोले कि रहमत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। जो दलित है, जिनका इंतकाल हुआ है, उनके साथ हमदर्दी करना और उनके मुआवजे के लिए हाफिसरों के ऊपर प्रेशर डालना बोल के सदर मोहतरम की हिदायत थी। आज हमारे मुबीन साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब, जफ़र साहब, हमने सुबह 11 बजे से लेके अब तक 6 बज रहे हैं उस्मानिया की मार्चरी में तमाम सदर मुतमदीन मिलकर, जब तक ये राइटिंग में लेटर नहीं आया, हमने डेड बॉडी को यहाँ से जाने नहीं दिया। और मुझे अफसोस भी होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के CMD है, जो कि उन्होंने रिटायर हो गए बाद भी उनको 7 साल से एक्सटेंशन दे रहे हैं और उन्होंने इतनी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे कई लोग उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, मगर यहाँ पर मजलिस का और सदर मोहतरम के एहतजाज के बाद आला अहदेदारों से बात करने के बावजूद ये मुआवजे के लिए लेटर भिजाया गया और गवर्नमेंट नौकरी के लिए भिजाया गया। और इसमें लापरवाही जो डिपार्टमेंट की तरफ से हुई, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए
हमारे को तयखुन दिया गया और अब हम इनके घर वाले, इनका नाम शंकर साहब के हाथ को जो एससी साहब की तरफ से लेटर आया, सिग्नेचर है, स्टाम्प है, वो लेटर दे रहे, क्योंकि सदर मोहतरम की हिदायत थी उनके अफराद ख़ानदान को डेड बॉडी और ये लेटर देना होंगे। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ कि आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हर जगह पहले पहुँचने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देखिए, कोई मज़हब और कोई भेदभाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देखती कि अवाम और इंसानी बुनियादों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। और हमारे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे सेकुलर कायद है हिंदुस्तान के, हमेशा हर एक कमेटी के लोग को एक ही निगाह से देखते हैं। आज उसका जीता जागता सबूत आज ये है। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब हमारे सदर मोहतरम का हमें आर्डर होता है, हम जान की भी परवाह नहीं करते, ना पुलिस की परवाह करते, ना किसी की परवाह करते। सदर मोहतरम का जो आर्डर है, आर्डर के ऊपर एहतजाज करे हैं। अब एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को डिपार्टमेंट के ज़रिए जो कि यहाँ पर लेटर पहुँचा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज ख़त्म करती है। और जो मरहूम है, जिनका इंतकाल हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इज़हार भी करती है। शुक्रिया, खुदाफिज़। రంగారెడ్డి జిల్లా అయితే మా అన్నయ్య కొడుకు సత్తయ్య పి సత్తయ్య నిన్న సాయంత్రం 5 గంటలకు పోల్ పైన పనిచేస్తూ జంపరు మిస్టేక్ అయ్యి రివర్స్ పవర్ తోటి పైనుంచి పడి అక్కడ చనిపోయాడు. చనిపోయిన సాయంత్రం ఇక్కడ ఉస్మానియా మార్చిడి కాడికి డెడ్ బాడీ తీసుకొచ్చాము. అయితే డెడ్ బాడీ విషయంలో మేము యూనియన్ వాళ్ళతో మాట్లాడి అతనికి అమ్మ, నాన్న, 3 పిల్లలు, భార్య ఉన్నది. వాళ్ళు చాలా పేద పరిస్థితి. వాళ్ళకి ఏదన్నా న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళను రిక్వెస్ట్ చేస్తే మాకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయలేదు. ఈ లోకల్ ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్స్ అండ్ ఎంఐఎంఐ ఓఐసి ఎంపీ సాబ్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయించి, డిపార్ట్మెంట్ ఎస్సీకి ఫోన్ చేయించి ప్రెషర్ చేయడం వల్ల మాకు ఈ యొక్క ఆర్డర్ ఇచ్చారు. దయచేసి ఈ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ భార్యకు జాబ్ ఇచ్చి ఆ పిల్లలకు కాంపన్సేషన్ 11 lakhs అని రాశారు. ఇది వాళ్ళకు చేస్తే అందరూ మనం సాయం చేసినట్టు అవుతుంది. ఈ యొక్క లెటర్ టైప్ చేయించినందుకు ఓవైసీ గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను.